जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको क्या करना है मेरे भाई, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 11 नंबर का लेक्चर रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है 18 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है 18 मीटर लंबे तथा 12 मीटर चौड़े फर्श पर आपको क्या करना है, टाइलें बिछानी है और आपको बताना है कि कितने टाइलें हम यहाँ पे बिछा सकते हैं, यानी कि टाइलों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी गई है। और टाइलें कैसी होना चाहिए मेरे भाई, वर्गाकार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्गाकार टाइल है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो कैसे पता करेंगे, आपको क्या करना है 18 और 12 का एचसीएफ निकालना है। जो भी एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वर्गाकार टाइल की लंबाई और चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे डिफरेंस मेथड से। यहाँ पे 18 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है, अंतर करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये अगर आपका एचसीएफ सही है तो क्या करेगा, 18 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, 12 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे 18/6, 6 तियां 18 और 12/6, 6 दूनी 12, यानी कि पूर्णतः डिवाइड है। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। आपको पता चल गया वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6, और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6। वर्गाकार का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई समान। तो यहाँ पे टाइल की जो लंबाई है वो 6 हो जाएगी और चौड़ाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 6-6 मीटर की टाइलें बिछा देनी है। तो यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगा और यहाँ भी 6 मीटर। मेरे भाई एक टाइल और बिछाएंगे यहाँ पे 6 मीटर की, तो यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगा। कुल मिला के कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। और लंबाई कितनी दे रखी मेरे भाई, 18 मीटर। तो यहाँ पे एक टाइल और आ जाएगी, यहाँ पे 6 मीटर और आ जाएगा, यानी कि अब आपका 18 मीटर पूर्णता हो गया, यानी कि पूरा पूरा हो गया। टाइलें हमने बिछा दी। अब आपको क्या करना है, कॉलम में बिछाना है। तो यहाँ पे 6 मीटर हो चुका है और यहाँ पे दे रखा है चौड़ाई कितना, 12 मीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 मीटर की एक टाइल और बिछा देंगे तो पूर्णता हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर हमने बिछा दिया, कुछ भी यहाँ पे शेष बचा नहीं बचा, यानी कि पूर्णता यहाँ पे टाइलें बिछ जाएंगी। अब यहाँ पे कुल मिला के कितनी टाइलें हो जाएंगी मेरे भाई, 2 टाइलें और बिछा देंगे यहाँ पे। तो इनको गिने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइलें पूर्णता यहाँ पे बिछ जाएंगी। आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है एग्जाम में मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है। ये चीज मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है। आपको कैसे करना है एग्जाम में, आपने एचसीएफ निकाल ली, यहाँ पे कितना हो गया, 6। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 6 से और इसको भी डिवाइड कर देना है 6 से और सीधा सीधा गुना कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो मेरे भाई 6 तियां 18 और 6 दूनी 12, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6 टाइलें यहाँ पे हम बिछा सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसी टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है एक हॉल के फर्श के आयाम 30 मीटर 60 सेंटीमीटर और 23 मीटर 40 सेंटीमीटर हैं। इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगाई जानी हैं। कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता है, आपसे पूछा गया है, टाइलों की संख्या पूछी गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। वर्गाकार टाइलें बिछानी है तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वर्गाकार टाइल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे मीटर में दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को मेरे भाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, दे रखा है 30 मीटर 60 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे मेरे भाई 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, मीटर में मेरे भाई 100 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा और 60 सेंटीमीटर दे रखा है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3060 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज करेंगे, यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2300 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2340 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों का क्या करेंगे मेरे भाई, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे 3060 और यहाँ पे 2340, क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 720। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा।
ठीक है, बट आपको एक बार चेक कर लेना है, अगर ये एचसीएफ हुआ तो इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा और इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 3060 को हम क्या करेंगे मेरे भाई, 720 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, आप करके देख लें। तो ये आपका एचसीएफ भी नहीं होगा। अगर ये एचसीएफ नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका मल्टीपल कोई एचसीएफ होगा। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, 720 के मल्टीपल लिखना है। मल्टीपल कैसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे मेरे भाई, 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 720 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 360 बार में कटेगा। तो हमें क्या करना है, 360 गुना 2 कर देना है। इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। मेरे भाई इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 240 बार में कट जाएगा, यानी कि 240 की गुना 3 से करेंगे तो 720 मिल जाएगा। ये सभी क्या है मेरे भाई, मल्टीपल है, आपको मल्टीपल लिखना है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 180 गुना 4 करेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 720 आएगा। ये हमने बड़े बड़े मल्टीपल लिख लिए, और भी मल्टीपल होंगे बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े बड़े मल्टीपल लिख लेने हैं 3 4। यहाँ पे हमने 3 लिख लिए। अगर यहाँ पे इनमें से कोई एचसीएफ नहीं हुआ तो आगे लिखेंगे। बाकी आपको क्या करना है, अभी इतने को चेक करना है। अगर यहाँ पे 360 आपका एचसीएफ हुआ तो क्या करेगा मेरे भाई, इसको डिवाइड करेगा, इसको भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। आप डिवाइड करके देखेंगे, इसको मेरे भाई पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 360 आपका एचसीएफ नहीं होगा। 2 को आपको चेक नहीं करना, ये बहुत छोटा नंबर है। 240 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देखें तो मेरे भाई 3060 को हम क्या करेंगे, 240 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया तो मेरे भाई एचसीएफ सही है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। मेरे भाई जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ पे 24 एकम 24, इधर बनेगा आपका 66। 24 से 66 को डिवाइड करेंगे, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 240 एचसीएफ आपका नहीं होगा, गलत हो गया। तो यहाँ पे 180 से मेरे भाई डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे दोनों को। डिवाइड करके देखें मेरे भाई, तो यहाँ पे दे रखा है 3060, 180 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा। यहाँ पे 18 एकम 18, इधर जाके आपका 126 बनेगा। 18 सत्ते होता है मेरे भाई 126, यानी कि पूर्णतः डिवाइड है। तो ये एचसीएफ आपका हो सकता है, बट आपको क्या करना है, इसको भी डिवाइड करके देख लेना है। तो यहाँ पे दे रखा है 2340, क्या करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा। 18 एकम 18, इधर जाके आपका कितना बनेगा, 54, और 18 तिया 54, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ये एचसीएफ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180। अब आपको क्या करना है, इस एचसीएफ से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, इसको भी डिवाइड करना है और दोनों की गुना कर देना है। वही काम किया है मेरे भाई। डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, 18 एकम 18, 126 बनेगा। 18 सत्ते आपका 126 हो जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा। यहाँ पे 18 एकम 18 और 18 तिया 54, इन दोनों की गुना करें, 17 की गुना 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 221, यानी कि 221 टाइलें आपको बिछानी है। तो यहाँ पे 221 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ पे एचसीएफ अभी समझ में नहीं आया होगा, जिसने भी मेरे भाई स्टार्टिंग से लेक्चर देखे होंगे उसको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो बीच में से देख रहा होगा भाई उसको थोड़ा कम समझ में आया होगा। अगर आपको एचसीएफ इस टाइप से नहीं निकालना है तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, वो भी आपको मैंने बता रखा है। क्या करना होता है, छोटे वाले से, यानी कि छोटे वाले से बड़े वाले को भाग लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मेरे भाई 2340 से क्या करेंगे, हम 3060 को भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे भाग लगाएं, कितना बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2340, घटा लेंगे तो जीरो, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा। 30 में से 23 को घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। कितना बार जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 720। अब आपको क्या करना होता है, भाग विधि में मेरे भाई ये डिवाइजर उतारना होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2340 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा यहाँ पे, तो 7 तिया 21, यानी कि 3 बार चला जाएगा। तो मेरे भाई जीरो आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आएगा, और 7 तिया 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, और इधर हासिल लेंगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 आ जाएगा, और 22 में से 21 जाएगा, 1 आएगा। अब 180 से मेरे भाई भाग लगा देना है 720 को। तो यहाँ पे 720 आएगा, कितना बार जाएगा, 18 चौक 72, तो मेरे भाई पूर्णतः कट जाएगा 720। जो आपका लास्ट डिवाइजर होता है वो क्या होता है, आपका एचसीएफ। तो मेरे भाई इस टाइप से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, सीधा सीधा आपको डिवाइड कर देना है। दोनों मेथड में से आपको मेरे भाई जो भी अच्छा लगे आप उस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 हो जाएगा। ये मेथड मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई आपको चीजें आना चाहिए, यानी कि समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको समझ में भी नहीं आ रहा है।
तो इस टाइप से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराता हूँ मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे आपका टाइप वाइज होता है, लेवल वाइज होता है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला गया है किसी कक्षा के छात्रों की 4, 8 और 12 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। आपसे छात्रों की संख्या पूछी गई है और बोला गया है 4, 8, 12 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। छूटता नहीं है इसका क्या मतलब है मेरे भाई, अगर आपने 4, 4 की यहाँ पे पंक्ति बनाई तो यहाँ पे कोई भी छात्र आपका छूटना नहीं चाहिए। दूसरी पंक्ति अगर आपने 4 की बनाई तो इसमें भी 4 आना चाहिए। तीसरी आपने 4 की बनाई तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक बच गया तो यहाँ पे इसको 5 कर दें, यानी कि पंक्तियां आपकी समान होना चाहिए, कोई भी छात्र यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। या फिर आपने यहाँ पे 5 की बनाई या फिर क्या किया, इसको अकेले बिठा दिया यहाँ पे अकेले, तो मेरे भाई ऐसा आपको नहीं करना है। अगर 4, 4 की पंक्ति है तो 4, 4 की होना चाहिए। 8 की पंक्ति है तो मेरे भाई 8, 8 की पंक्ति होना चाहिए। अगर 12 की बनाई तो 12, 12 की पंक्ति होना चाहिए। तो आपको इस टाइप से मेरे भाई यानी कि छात्रों को बिठाना है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। आप एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम क्या होगा, 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 8 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 12 से पूर्णतः डिवाइड होगा। यानी कि कोई भी छात्र यहाँ पे आपका आगे पीछे नहीं बैठेगा, पूर्णतः बैठेगा। तो आपको एलसीएम निकालना है 4, 8, 12 का। कैसे निकालेंगे तो मेरे भाई 4 और 8 में एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे पता, क्योंकि 4 जो है मेरे भाई इसको पूर्णतः डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे एलसीएम 8 हो जाएगा। आपको क्या करना है, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करके देखना है। अब 8 और 12 में एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 से डिवाइड करें 12 को, नहीं होगा, 12 डिवाइड नहीं होगा पूर्णतः। तो आपको क्या करना है, 12 का कोई मल्टीपल देखना है। 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 क्या होगा मेरे भाई, 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप से नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, बेसिक मेथड से निकालेंगे, काटापीटी करेंगे। 2 से घट करें मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छंग 12। 2 से घट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 से घट करेंगे, 1 को सेम लिखना है, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा। 3 से कट कर देंगे, सभी जगह आपका 1 1 हो जाएगा। गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आप 24 छात्रों को मेरे भाई 4 पंक्ति बनाएंगे तब भी पूर्णतः बैठेंगे, 8 पंक्ति बनाएंगे तब भी पूर्णतः बैठेंगे, 12 बनाएंगे तब भी पूर्णतः बैठेंगे। तो यहाँ पे 4, 4 की पंक्ति बनाते हैं। 3 पंक्ति हमने बना ली, कितने हो गए, यानी कि 3 पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 4 से गुना करें, 4 तिया 12, यानी कि 12 बच्चे हमने बिठा दिए। तो यहाँ पे फिर से बिठाएंगे 4, 4 को, तो यहाँ पे 4, 4 हो जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। फिर से 4 बिठाएंगे क्योंकि 24 बिठाने हैं, तो यहाँ पे 4, 4 को बिठाएंगे। अब कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 20 हो जाएंगे। तो 4 को और बिठाएंगे, तो यहाँ पे 4 को बिठा देंगे। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे 24। यहाँ पे देखें कोई भी बच्चा आगे पीछे बैठा है, नहीं बैठा है, पूर्णतः बैठ रहा है। आप मेरे भाई 8 की पंक्ति बनाएंगे तब भी यहाँ पे पूर्णतः बैठेंगे। कोई भी स्टूडेंट जो है, छात्र जो है मेरे भाई आगे पीछे नहीं बैठेगा। 12 की पंक्ति बनाएंगे तब भी मेरे भाई क्या होगा, एक समान बैठेंगे। पंक्तियां यहाँ पे कम हो जाएंगी लेकिन छात्र जो है आगे पीछे नहीं बैठेंगे। 12 की पंक्ति बनाएंगे तो ओनली 2 पंक्ति बनेंगी। तो 12 की पंक्ति बनाएंगे मेरे भाई, 2 पंक्ति बनेंगी और पूर्णतः बैठ जाएंगे। तो आप बना के देख सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। इसी टाइप से आपको करना है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे करना है, अब आपको अच्छे से क्लियर है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना होता है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, इससे भी पूर्णतः डिवाइड होगा, इससे भी पूर्णतः डिवाइड होगा, इससे भी पूर्णतः डिवाइड होगा, और ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया होगा जो एलसीएम होगा। तो आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करके देख लेना है, यानी कि तीनों नंबर से आपको ऑप्शन को डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करें, ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो 4 छंग 24, यानी कि पूर्णतः डिवाइड है मेरे भाई। 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 छंग 24 पूर्णतः डिवाइड है। 8 से डिवाइड करें, 8 तिया 24 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 12 दूनी 24, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है।
ऐसे करना चाहते हैं तो मेरे भाई इस टाइप से कर लें, बाई ऑप्शन करना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन कर लें। आपको पता होना चाहिए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। तो मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसी टाइप का होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, आपसे छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 से पूर्णतः डिवाइड होगा। यहाँ पे 8 और 16 में एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से 16 को डिवाइड करेंगे, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 के मल्टीपल देखेंगे, 16 दूनी 32। यहाँ पे 32 जो है 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, 16 तिया 48, 48 क्या होगा, 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। तो एलसीएम आ जाएगा 48। अगर आपको इस टाइप से नहीं आ रहा है निकालना तो आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड से निकालेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो उस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखें 48 दे रखा है, नहीं दे रखा है मेरे भाई, 48 जो है ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो 48 आपका आंसर नहीं होगा। जरूरी थोड़ी है कि भाई यहाँ पे 48 ही बच्चे होंगे, यानी कि 48 छात्र होंगे, इसका डबल भी तो हो सकता है। इसका डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 96। अगर ऑप्शन में 96 दे रखा है तो आपका सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 96 नहीं दिया होता तब क्या करते, तो मेरे भाई इसका 3 गुना करते। जो भी आंसर होगा एलसीएम का मल्टीपल होगा, इससे हटके कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई 48 नहीं दे रखा है तो 50 होंगे, 60 होंगे या फिर 70 होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका मल्टीपल ही होगा। तो आपको मल्टीपल को चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, इन चारों नंबर से क्या होगा, पूर्णतः डिवाइड होगा। आप बाई ऑप्शन खुद से करके देख लें। तो क्या करेंगे, इन चारों से ऑप्शन को डिवाइड करके देखेंगे, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा पूर्णतः डिवाइड होगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे और एक छोटी सी कमेंट जरूर करेंगे मेरे मोटिवेशन के लिए, जिससे मैं आपको लगातार यहाँ पे पढ़ाता रहूँ। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया।